ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ट्रेनिंग सेशन का, उसके अंदर हम लोग पैकेट ट्रेसर के माध्यम से पूरे नेटवर्क का जो डिजाइनिंग है उस पे हम लोग बात करेंगे। सर्वर विजिट के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको ये दिखाया था कि एलटीटीसी में एक राउटर लगा हुआ है। राउटर के अंदर हम लोग स्विच लगाते हैं और स्विच से हम लोग बहुत सारे नेटवर्क का लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो लोकल लेवल पे यानी यदि कैंपस के अंदर बात करें, एक बिल्डिंग के अंदर बात करें, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो डेफिनेटली स्विच और वाईफाई के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, राइट। ठीक है। तो बिना देर किए मैं पहले उससे लास्ट जो हमने सेशन को रोक रखा था वहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ये हमारा जो डिवाइसेज हैं, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अलग अलग डिवाइसें कैसे लिया जाए इस पे हम लोगों ने परिचर्चा की थी। और इस पैकेट ट्रेसर को ऑलरेडी आप सभी के पास में है, इंस्टॉल किया और इन सारे डिवाइसों को सेलेक्ट करने की कोशिश की। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। ये जो सिंबल्स है राउटर्स का है, ये जो दोनों सिंबल्स हैं ये स्विच के दिख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये कंप्यूटर्स हैं। अगर कैंपस के अंदर बात करेंगे तो एक राउटर होगा, फिर राउटर से सारे 1 स्विच 2 स्विच जितने चाहे उतने स्विच हम लोग ऐड करते जाते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह दूसरे एंड पे भी जो एक पी राउटर है, जिस पे भी हमने एक नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक अलग से कंप्यूटर लिया हुआ है। और आज हम बात करेंगे इन्हें कनेक्शन कैसे बनाना है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो फोकस होगा लैन केबल के ऊपर। ये जो कनेक्शंस वायर होते हैं इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेटवर्क का जब पूरा हम लोगों ने सेशन स्टडी किया लास्ट के जब भी शुरुआत से लेके अब तक, उसके अंदर हम लोगों ने पाया कि पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो या लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन हो, सभी कहीं ना कहीं वायर्ड होते हैं। वायरलेस सिर्फ आपका लोकली टावर से लेके मोबाइल के बीच में या फिर कैंपस के अंदर वाईफाई से आप वायरलेस जुड़ते हैं, जो लोकल लेवल पे सुविधाजनक तरीके से आपको कनेक्टिविटी देता है। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो एक शहर से दूसरा शहर, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक देश से दूसरा देश अगर जुड़ा है तो सब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़े गए हैं। ठीक है। तो आप एक कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है अभी जो जिस मीडिया कम्युनिकेशन पे डिपेंडेड है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ये तो रहा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की। दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर मैं लोकल लेवल पे बात करूं कि अगर लोकली आपका जो इंटरनेट है घर के अंदर या लोगों के मोबाइल पे भी जो इंटरनेट आ रहे हैं लोकल लेवल पे, वो इंटरनेट के लिए कौन सा जिम्मेदार है मीडिया, तो उसमें कोई डाउट नहीं, दैट इज द कॉपर वायर। कॉपर वायर प्योर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। शुरू से लेके अब तक जो भी कॉपर वायर हम लोग इस्तेमाल करते रहे उसमें अलग अलग मिक्सचर ऐड करते रहे, जिससे हमारा कॉपर वायर यूजेबल हो गया। प्योर कॉपर वायर हमेशा सॉफ्ट और हार्ड होता है, एकदम से हम यूज नहीं कर सकते। तो उसमें समय के साथ साथ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं हम सिल्वर का इस्तेमाल भी करते हैं, कैडियम का इस्तेमाल भी करते हैं, एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट है, बट ओवरऑल जो मेन कंटेंट होता है वो कॉपर वायर होता है। तो हम कहने के लिए कहते तो है कॉपर वायर इज द मीडिया, बट अगर आपको दूसरे शब्दों में कि हम कॉपर अलाउ यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो लोकली लेवल पे जो इंटरनेट अगर आपके घर में भी जुड़ा है पर्सनली लेवल पे, तो सारे इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है उसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैन केबल का। लैन केबल क्या है आप सभी लोगों ने देखा है, मैं यहाँ पे एक सर्च के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। लैन केबल अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये आपके स्क्रीन पे लैन केबल आपके सामने दिख रहे हैं। ये सारे दीज आर लैन केबल, ऑल ऑफ द जो भी आप ये देख रहे हैं सब लैन केबल है। ठीक है। इस लैन केबल आपसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और कंप्यूटर्स के अंदर भी इंटरनेट जोड़ना होता है तो इस लैन केबल का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये लैन केबल अपने लैपटॉप में हम लगा देते हैं इस तरह से, और ये सारे हम लोग इंटरनेट करते हैं, और ये पोर्ट जो भी होता है आपके कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। तो अब इसमें जो लैन केबल है, अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो इसको अलग अलग तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो अगर आपके मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग नाम से मिलेगा ये लाइन केबल। ओवरऑल मेन नाम तो उसका लाइन ही केबल होता है, लेकिन ये खरीदने जाए तो बोलेंगे लाइन केबल। ठीक है, नंबर 1।
ये मार्केट में जाए, कुछ लोग कहेंगे भाई कैट 5 लैन केबल चाहिए या कैट 6 लैन केबल चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कैट 6। नंबर 3 बोलेंगे कैट 7। और अभी आज तक जो मार्केट में जाएंगे तो सारे मिलेंगे। कैट का मतलब होता है कैटेगरी होता है यहाँ से, ठीक है ना, कैटेगरी 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमारे पास अगर मार्केट में गए और आपको लैन केबल खरीदना है, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं बताई कि मुझे कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए, तो दुकानदार अपने हिसाब से कोई भी केबल दे सकता है। तो सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि मुझे कौन सा केबल लेना चाहिए। नंबर 2, इन केबलों में डिफरेंस क्या है। अगर सही मायने में अगर आपसे ये बोलूं कि अगर ये केवल, चाहे चारों केवल अगर आपको हाथ में पकड़ा देना जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा केबल कैट 5 है, कौन सा केबल कैट 6 है, कौन सा कैट 7 है। क्योंकि लुक वाइज ऑल केबल आर द सेम। ये केबल अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये जो केबल इसमें कैट 5 है कैट 6 है, क्या बताएंगे आप? नहीं बता सकते, क्योंकि सारे केबल एक जैसे ही होते हैं देखने में। ठीक है, और सभी केबल्स के अंदर मैं नंबर ऑफ वायर पूछूं, ये कितने वायर होते हैं, जो केबल अभी इसके हाथ में ले रखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर केबल, तो इसके बारे में अगर पूछूं, अगर कोई जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि ये जो केबल्स है लाइन, इसमें कुल कितने वायर्स होते हैं। पहले तो आप जैसे कोई जानकारी है तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, नंबर ऑफ वायर, हाउ मेनी वायर, इस बारे में पहले से कोई जानकारी है किसी को? दिव्या, आर यू नो हाउ मेनी वायर इन दिस केबल? नो, कोई बात नहीं, नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हैं। ओके, बाकी लोग, चलिए कोई बात नहीं। चाहे आपको कैट 5 केबल हो, कैट 6 केबल हो, कैट 7 हो, कैट ट्यूबल हो, कोई भी केबल ले लो। पहली बात, लुक वाइज आपके अगर हाथ में दे दें, आर आर देखने में बिल्कुल एक जगह, एक समान, और सभी का उद्देश्य एक ही चीज के लिए होता है। जैसे बाकी कोई भी कैटेगरी का ले लो, सबका प्रयोग हम एक ही पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन केबलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ये जो केबल होता है, आप इस चीज़ पे भूल जाओ कि कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8 है। ये चाहे कोई भी केबल हो, इनमें 8 वायर होते हैं। पहली चीज़, अगर आज मार्केट में जाएं तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने 8 वायर मिलेंगे। ठीक है ना, आप इस चीज़ को भूल जाइए कि केबल का कलर क्या है, क्योंकि कलर से याद करेंगे तो कहते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है। तो सिंपली अगर आप केबल इस तरह से रखेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन केबलों का वायरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये, और इनमें अंतर क्या है मैं भी पहले आप बताता चलूँ साथ में। चाहे कोई भी केबल हो, ये सबसे पहली बात, इन केबल मैक्सिमम, ये जो कि कॉपर वायर से सारे मिलके बने हैं, तो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे काम ही नहीं करता। ठीक है, दीज आल केबल आप द 90 मीटर, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो बात करें अगर, ठीक है, तो कैट 5 का जो मटेरियल, सब बनने कॉपर वायर से ही बनते, भी बता दी। जो अलाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डायमीटर जो होता है केबल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये केबल की एफिशिएंसी क्या होगी। तो लेंथ वाइज आल केबल प्रैक्टिकली 90 मीटर से ज़्यादा पे काम नहीं करता, पहली चीज़। नंबर 2, अगर मटेरियल अच्छा है, कुछ उस तरह का मिला देंगे तो डेफिनेटली केट 8 जो है सबसे अच्छे मटेरियल का होगा। तो कैट 5 होगा जिसकी मटेरियल की वजह से इस केबल में केवल जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो 10 Mbps से ज़्यादा की नहीं आती। सपोज करो आपने घर में 100 Mbps का इंटरनेट लिया हुआ है, और मॉडेम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइबर तक आते हैं, मॉडेम तक तो आ गया 100 Mbps। और मॉडेम से अगर अपने लैपटॉप में आपने कैट 5 केबल लगा दिया, तो भले 100 Mbps का स्पीड क्यों ना हो, आपको केवल 10 Mbps ही मिलेगा, क्योंकि आपने कैट 5 केबल लगाया है। तो समझ में आ गई ना कि आपको जैसा इंटरनेट लेते हैं उस हिसाब से केबल की यूज करनी होती है। अभी जो मेरा वाईफाई है, कुछ लोग कहेंगे वाईफाई से जोड़ लेते हैं, तो अभी जो भी हम वाईफाई यूज कर रहे हैं ना, उसमें भी मैक्सिमम 24 Mbps तक ही अभी तक प्रैक्टिकली हमें मिलता है, 100 नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली केबल,
तो केबल भी फेल और भी, उस केस में हमें कैट 6 केबल लेना पड़ता है। कैट 6 में स्पीड होती है 100 Mbps तक की। कैट 7 जो होता है इसमें स्पीड आती है 300 की। और कैट 8 अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें जो बताया गया है, हमारे कंपनी मेरे पास एक आई थी, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उसने कहा सर 1 Gbps तक हमने इसमें इस तरह से डिजाइन किया है कि 1 Gbps तक स्पीड आप पा सकते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। फिलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा कैट 5 और कैट 6 ही यूज होते हैं, क्योंकि अभी किसी के घर में भी 100 Mbps तो शायद ही कोई घर हो जिसके पास मिले। सबको 8 Mbps से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, काम हो जाता है। ठीक है, तो चाहे कोई केबल हो, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 12, ऑल जो पोर्ट हैं वो सेम हो गए आपके 1 to 8। ठीक है, इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट साइड, तो पहले आप नंबरिंग कर दो, चाहे केवल कोई भी हो। जैसे ही आप नंबरिंग करोगे उस केस में पहले कुछ क्लीन कर देते हैं, थोड़ा लिखने में सफाई रहेगी। ठीक है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो पहला पेयर बनता है आपका, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो पेयर बनेगा आपका, ये इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो कॉपर वायर है तो ट्रांस पेयर बोलेंगे। थर्ड और सिक्स नंबर को हम लोग रिसीव पेयर बोलेंगे, और 7 और 8 को हम बोलेंगे पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और जो आपका 4 और 5 है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डमी पेयर। क्या बोलेंगे? डमी पेयर बोलेंगे। तो हमारे पास जो केबल्स हो गए 4 पेयर की हो गए। और आपको मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को याद ही मत करिए, बुक्स के हिसाब से हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप ये समझिए कोई भी केबल हो, अगर आपको प्रैक्टिकली पता है तो हर चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उनको एक सीक्वेंस में बनाएंगे, और जैसे सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस बनाते ही केबलिंग की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो मैंने अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझना है। तो 4 पेयर बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स 4 5 एंड 7 8। तो फर्स्ट पेयर जो है फर्स्ट सेकंड ट्रांसपेयर कहलाएगा, थर्ड और सिक्स रिसीव कहलाएंगे, 4 5 डमी होगा, 7 और 8 पीओई कहलाएगा, राइट। ठीक है, अब इसमें हम कनेक्टर लगाते हैं। कनेक्टर कौन सा लगाते हैं अगर आप देखेंगे, तो ये जो कनेक्टर है लैन कनेक्टर, ये जितने आगे स्क्रीन पे लगे हैं लैन कनेक्टर आप इन्हें बोल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन्हें RJ45 लैन कनेक्टर बोलते हैं। अलग अलग मार्केट में अगर जाएंगे, यही ऑल आर लाइन कनेक्टर। ओके, ये दी लाइन कनेक्टर। तो अगर मुझे केबलिंग करनी होती है तो इन लाइन कनेक्टर्स के अंदर हम उस केबल को लगा सकते हैं वायरिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कहीं देखते हैं, अगर लगा हुआ दिखे तो और आपके लिए अच्छा होगा। ताकि ये चलिए, कोई नहीं है, कलर के दिया है तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये कनेक्टर्स है, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टर्स है, इनको आप इसमें केवल आप जब लगाएंगे एक सीक्वेंस में करके पूरा कनेक्टर में, देखिए पिन होता है सारे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो जब हम इसमें वायरिंग करते हैं ना पूरी की पूरी, तो इसमें सारे वायर को वन सीक्वेंस से ले जाइए। यहाँ पे आप जैसे वायरिंग में कलर आप देख रहे हैं, इसमें केबल में वायरिंग हुई पड़ी हुई है। तो इसमें जो कलर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 जो 8 है, एक साइड में आप यूं ही लगा दीजिए। आर इन्हें बोलते हैं RJ45 लाइन कनेक्टर। एक साइड में आप यूं लगा दीजिए। अब आपके दूसरे साइड में अगर आप लगाएंगे, तो ये जो केबल्स है, एक साइड तो आपने वही लगाया, दूसरे साइड में भी सेम लगा दो। 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, जैसा आप एक साइड लगा 5 6 7 और 8, तो सेम तरीके से लगा दे दूसरे साइड में। तो जो मेरा लाइन केबल बन के आएगा सामने, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल। दिस इज द स्ट्रेट लाइन केबल। अगेन रिपीट, स्ट्रेट, इस स्ट्रेट लाइन केबल हो गया। अगर मैं पूरा पलट दूं, एक साइड 1 2 3 4 5 6 7 है, दूसरे से बिल्कुल रिटर्न कर दूं 8 7 6 5 4 3 2 1, तो अब जो केबल हमारा बन के आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल। ये जो सेकंड वाला जो केबल बन के आएगा, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल। सेकंड ऑप्शन इज द क्रॉस ओवर लैन केबल।
क्रॉस ओवर लैन केबल, ठीक है ना। दूसरे वाले में अगर ये दो केबल हो गए, और इसका एक और नाम है जो, सॉरी बिल्कुल उल्टा कर दे, मैंने नाम गलत लिख दिया, मैं फिर से रिवाइट करना चाहूंगा। जब बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो केबल का नाम क्रॉस ओवर नहीं, इसको हम बोलते हैं रोल ओवर, कुछ लोग बोलते हैं कंसोल, कुछ लोग बोलते हैं बीजीए केबल। तो क्या आप लोगों ने बीजीए केबल देखा है? यस, बीजीए केबल का नाम सबने सुना होगा जहां तक मैं जान समझता हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बीजीए केबल को देखा है और सुना है? कहाँ पे देखा है बीजीए केबल? यस कुंती, बीजीए केबल क्या? कुछ है आइडिया है? बीजीए केबल आप लोगों ने देखा है? यस, नहीं सुना है? यस दिव्या, आकांक्षा, नहीं सुना है? क्या बात कर दी यार आप लोगों ने, ऐसे कभी कभी मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हो। एक बात बताओ, डेस्कटॉप कंप्यूटर तो देखा है आपने ना? तो अपने सीपीयू से मॉनिटर के बीच में जो केबल लगाते हो कौन सा केबल होता है? अगेन रिपीट, नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, आपके पास सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, उन्हें आपस में जो जोड़ते हो वो कौन सा केबल होता है? बीजे केबल ही तो। कनेक्टर पे मत जाओ, वो केबल भी यही है। कनेक्टर हम लोग अलग अलग इसलिए बनाते हैं ताकि एक आम आदमी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये तीन नाम अलग अलग क्यों दिया हम अभी बता देते हैं। जो बीजीए केबल होता है उसके दोनों साइड में मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर होता है, जो आपने देखा है नॉर्मली उसमें आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से सीपीयू के बीच में। और जो कंसोल केबल है उसका एक साइड का कनेक्टर जो होता है वो आपका बीजीए केबल जैसा होगा, दूसरे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाएंगे थोड़ा और आपको जल्दी से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल लिख देता हूँ, कंसोल केबल, ठीक है। तो अभी ये जो कंसोल केबल आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, देखो इसमें क्या है। एक साइड में उसकी तरह है कंप्यूटर के जो मेल फीमेल टाइप का टाइप उस तरह का कनेक्टर हो गया, दूसरे साइड हो गया। दोनों साइड अगर RJ45 हो जाए तो रोल ओवर केबल हो जाएगा। केबल के कनेक्टर पे मत जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का एक जैसा ही होता है, ठीक है। दोबारा से आते हैं। तो ये जो दूसरा केबल है ये रोल ओवर बीजे, इनका प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए ये यूज नहीं होता। बीजे केबल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मैं अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे दिखाई दे, ये बीजे केबल का काम है, विजुअल डिस्प्ले। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मैं जो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं लॉगिन के लिए ताकि हमें दिखाई दे सके, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं ट्रांस की जगह रिसीव कर दूं और रिसीव की जगह ट्रांस कर दूं, यानी 1 2 की जगह मैं 3 और 6 कर दूं और यहाँ 1 कर दूं, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 5 को डिस्टर्ब ना करूं, 6 की जगह 2 कर देता हूँ और 7 और 8 को डिस्टर्ब ना करूं, ठीक है। तो अब हमारा जो कहने मतलब पहले 1 to 8, और तीसरी संभावना ये है कि ट्रांस को रिसीव कर दूं और रिसीव को मैं ट्रांस कर दूं, तो उस केस में हमारा जो एक केबल बन के तैयार होगा ये कहलाएगा क्रॉस ओवर लैन केबल। इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल। तो हमारे पास तीन तरह के लाइन केबल हो गए, स्ट्रेट लाइन केबल, रॉल ओवर और तीसरा क्रॉस ओवर लाइन केबल हो गए, ठीक है ना। तो जिसमें से मैंने रॉल ओवर केबल के बारे में ये बोला कि ये जो केबल है रॉल ओवर, ये नॉर्मली विजुअल डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगर के लिए यूज किया जाता है। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास दो तरह के लाइन केबल्स हो गए, एक को हम क्रॉस ओवर लाइन केबल बोलते हैं, दूसरे को स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल भाषा में, अगर डिवाइसेस सेम है, डिवाइसेस सेम का मतलब होता है अगर मैं स्विच से स्विच जोड़ूं, एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ूं, एक राउटर से दूसरा राउटर जोड़ूं, सेम डिवाइसेज हैं, ठीक है ना। स्विच से अगर कंप्यूटर जोड़ूं डिफरेंट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर यूज करना है, क्रॉस ओवर। इफ डिवाइसेज आर सिमिलर देन, इफ सिमिलर देन
क्रॉस ओवर लैन केबल यूज, ठीक है ना। अगर डिवाइसेस डिफरेंट हैं, कहने का मतलब है कि अगर मुझे राउटर से स्विच कंप्यूटर जोड़ना है, सॉरी स्विच से कंप्यूटर जोड़ना है, तो डिफरेंट केबल, दिस इज स्ट्रेट केबल हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन ओवर केबल, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली मैं इसको वहां पे दिखाता हूँ जो हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर देखा है। इसको ओपन करिए। अब यहाँ पे आता है इन सारे चीजों को जोड़ने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि लोकल में हमें जो भी कम्युनिकेशन करना है वो सारे के सारे कम्युनिकेशन हमारे लैन केबल के ऊपर ही डिपेंड है। बड़े लेवल पे जो कनेक्ट कम्युनिकेशन करना है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंड है। तो बिना इस, ये इतना इंपॉर्टेंट केबल है कि इसके बिना आप इंटरनेट कर ही नहीं सकते। आज की डेट में कोई नेटवर्क कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी साइबर सिक्योरिटी को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि अभी हमें यहाँ पे किस तरह की केबल की जरूरत होगी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे राउटर, स्विच, हब एंड वायरलेस देन कनेक्शन है, क्लिक करेंगे तो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल्स के सिंबल्स आ जाएंगे आपके सामने। ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, कंसोल अभी मैं इसके बाद में बात करूंगा। अभी जो हमने बताया, अब ये जो तीन केबल थे इनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। दूसरा स्ट्रेट है, तीसरा क्रॉस ओवर है। तो अगर मुझे इस राउटर से इस राउटर को जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो पहली बात दोनों डिवाइसेस सिमिलर हो गई, तो क्रॉस ओवर केबल चाहिए। तो मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ पे केबल क्रॉस ओवर, हैंड फ्री कर दो जहां पे ले जाओ। अब इस राउटर को क्लिक करूंगा, इस राउटर में 4 पोर्ट हैं। इंटरनेट वाला पोर्ट फास्ट इथरनेट कहलाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 0/0 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे साइड के 0/0 पे मैंने लगा दिया, राइट, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन आपके सामने आ गया। सेम अगेन राउटर से मैं स्विच जोड़ूंगा तो स्ट्रेट केबल की जरूरत होगी, क्लिक करें। अब यहाँ 0/1 बचा है और यहाँ पे मैंने 0/1 पे लगा दिया। अगर मैं स्विच से स्विच जोड़ू, क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 0/2 लिया और 0/2 पे ही लगाओ, आप किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन इंजीनियर की खासियत ये होती है कि उसे पता है कि दूसरे एंड का ही तो महीन इंचार्ज, तो क्यों उल्टा पुल्टा लगाओ, एक सिस्टमेटिक तरीका बना लेना चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ केबल उठाता हूँ, लैपटॉप से उठाता हूँ, लैपटॉप के इंटरनेट पोर्ट पे जोड़ना है। इंटरनेट पोर्ट कौन सा होता है, अभी हमने देखा था डायग्राम में, दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें लैन पोर्ट इन लैपटॉप में कर देता ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। ये है लैन पोर्ट, जहाँ पे ये फास्ट इथरनेट पोर्ट होते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पे ये लैन, ठीक है। तो दो ऑप्शंस होते हैं इंटरनेट से जोड़ने के लिए, एक वाईफाई होता है, दूसरा लैन पोर्ट होता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मुझे जोड़ना है तो फास्ट इथरनेट पे जोड़ेंगे, फिर स्विच लेफ्ट लिया और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया 0/4। सेम अगेन यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर में भी जोड़ सकते हैं, दूसरे स्विच से में भी जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फास्ट इथरनेट दोनों पे जोड़ना, ठीक है ना। और ये स्विच से इस समय आपका वाईफाई जोड़ना है, तो हमें इन दोनों में भी डिफरेंट डिवाइस हो गए, स्ट्रेट केबल लिया और हमने लगा दिया यहाँ, ठीक है। एक कंप्यूटर भी ले लेते हैं और इस कंप्यूटर को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। पहले तो ये कनेक्शन हो गया, हम कैसे जोड़ते हैं। एक सवाल सभी के लिए, मुझे इस राउटर से इस कंप्यूटर को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, राउटर को कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, किस पर्पज के लिए, कम्युनिकेशन इंटरनेट पर्पज के लिए, तो मुझे कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी। दो ही केबल है, क्रॉस ओवर और स्ट्रेट केबल। तो अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें कुंती ने, आपने बोला स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। यस दिव्या, तरुण, तरुण ने भी स्ट्रेट बोला। यस दिव्या, आपका क्या आंसर है। आकांक्षा, सेम। मैंने राउटर के बारे में एक शब्द बोला था, थोड़ा सा याद करेंगे आप लोगों ने, राउटर का दूसरा नाम क्या बताया था। आकांक्षा का आंसर आ गया, क्रॉस ओवर। आकांक्षा, आपने क्रॉस ओवर क्यों लिखा। राउटर is also known as the mini supercomputer. It is an important question for interview.
Router is also known as the mini supercomputer. Computer to computer, which types of cable required? Crossover cable required because both devices are the same. दोनों डिवाइसें एक जैसी हो गई। यस, ये इसीलिए मैंने पूछेगा ना उद्देश्य, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, राइट। क्रॉस ओवर फास्ट इथरनेट डाटा, ये हमारी कनेक्टिविटी होगी, राइट। ओके, अब एक चीज और, राउटर जो होता है उसके अभी तक हमारे पास जो राउटर है उसके पास ना तो कीबोर्ड है, राउटर भी कंप्यूटर है नो डाउट, बट राउटर के पास में जो अगर खरीदोगे लगाओगे, जैसा कि हमने लैब विजिट में भी दिखाया था, उसके पास ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, और ना ही कोई मॉनिटर होता है। तो राउटर को कंप्यूटर की तरह काम कराने के लिए हमारे पास में आज के ज़माने में अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जोड़ना पड़ता है, जैसा कि मैंने ये लिया है। तो इसके बाद क्योंकि कीबोर्ड माउस नहीं है, लेकिन इस कंप्यूटर को इसका कीबोर्ड माउस या जो भी कुछ मैं यहाँ करूँ, जैसे अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई काम करूँ तो इस कंप्यूटर को इसका पार्ट बनाने के लिए किस संदर्भ में, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर, तो मुझे अब जरूरत पड़ेगी कंसोल केबल की। अगर मैं क्रॉस ओवर लगाता तो इंटरनेट पर्पज हो जाता। अगर मैं उसके जोड़ू RS-232 पोर्ट, RS-232 पोर्ट कंप्यूटर में, लैपटॉप में देख लेते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप में पोर्ट होता है, जो मॉनिटर पोर्ट होता है उसके बगल में जो पोर्ट होता है आप देख रहे हैं, इसको RS-232 ये पोर्ट क्यों बनाया जाता है? ऐसे डिवाइसेज जिनका पास ना तो कीबोर्ड है ना माउस है, क्योंकि घर में आपको एसी लगेगा, मैंने बोला स्मार्ट का जमाना है तो एसी भी लगेगा, पंखा भी लगेगा, तो इनको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे अपना लैपटॉप, टैबलेट या जो भी है इससे जोड़ना पड़ेगा। तो अगर लैपटॉप जोड़ेंगे, अभी तक हम जोड़ते हैं, तो उसको ये वाला जो पोर्ट है वो इसमें जरूरत पड़ती है, और इस पोर्ट में लगाते हैं हम लोग कंसोल केबल। तो यहाँ पे मुझे कंसोल केबल लगाओगे, और इसमें इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, इसके उस वाले पोर्ट में, और इसमें कंसोल वाले पोर्ट में लगाते हैं। तो अब ये कह सकते हो कि ये जो दोनों चीजें हैं एज ए ज्वाइंटली है, अलग नहीं है। इस समय लैपटॉप इसका पार्ट हो गया, ये जो कंप्यूटर लैपटॉप जो भी लगा रहे हो, इसका कीबोर्ड मॉनिटर हो गया आपका लैपटॉप पे, ठीक है, ये कीबोर्ड और मॉनिटर। तो और एक पोर्ट और बच गया था, ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने राउटर खराब हो जाए, लाखों रुपए का राउटर है, तो आपके घर में कोई सामान खराब हो जाता है तो आप क्या बुलाते हो? सर्विस सेंटर वाले को बुलाते हो। या अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो आप सर्विस सेंटर पे ले जाते हो ठीक कराने के लिए। तो जब उसके बाद जाते हो ठीक कराने के लिए, तो अभी तो चूंकि आज का जमाना बदल गया है, तो आज आपको तो पता ही नहीं चलता, यूएसबी पोर्ट लगा दो, आपको नहीं पता यूएसबी पोर्ट में क्या हो रहा है। अभी तो ये तो अभी बड़ा अच्छी बात है कि अभी आप सारे पोर्ट को मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, फास्ट इथरनेट जीरो भी है वो। अब तो जमाना ऐसा आ गया, यूएसबी पोर्ट पता नहीं क्या होता है, लगा दो, किसी को मालूम ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, और सारा काम हो जा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अंदर वो, क्योंकि आज का जो पोर्ट है सॉफ्टवेयर मैनर में मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो इजीली पॉसिबल है कि आप उसको जब जरूरत हो क्रॉस ओवर बना दो, जब जरूरत हो स्ट्रेट बना दो। लेकिन वास्तव में कब स्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी, जब क्रॉस ओवर की जरूरत पड़ेगी, वो जब मैं से बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझना है उसको, ठीक है। तो ऑक्सिलरी पोर्ट जो होता है, कल को अभी क्या मान लो हमारा खराब हो जाता है, तो जब दुकान पे जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप को जोड़ते हैं और फिर वो चेकअप करते हैं अपने। तो ऑक्सिलरी पोर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए होता है। मान लो मेरे राउटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये तो हम यूजर हो, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई, कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई, इसको ठीक कौन करेगा? जो इस कंपनी को मेंटेन कर रहा है, इस सिस्को राउटर को, वो आएगा, ऑक्सिलरी पोर्ट में लगाएगा और उस राउटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी खराब है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। वो हमारे लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरर के लिए है। इसका दूसरा नाम भी एडमिन पोर्ट है। तो ये अभी स्पेसिफिकेशन हुआ इसमें, अभी जो मैंने बताया आपको। लैन केबल क्या है वो मैंने आपके बारे में अभी बताया, 3 तरह के लैन केबल पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सा लैन केबल कहाँ यूज होता है वो मैंने आपको डिस्कस किया। और आप सभी लोग इसको कनेक्ट करके रेडी रहें, ठीक है ना। और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। तो कल हम इसमें आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट देखेंगे। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है तो अभी पूछ लो आप लोग, आप स्क्रीन शेयर करके। यहाँ तक कनेक्टिविटी सबकी हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लैपटॉप मेरे साथ कर रहे हैं या केवल सुन रहे हैं? क्योंकि अब आपको मेरा सुनना नहीं है, करना है आप लोग। अब आगे तो कोई कमांड फायरिंग करनी है और करनी ही करनी है।
ठीक है। तो कल हम लोग कमांड फायर करेंगे और करेंगे। तो कल हम लोग आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके लिए इससे पहले आप एक काम और करिएगा, जो मेरा सर्वर विजिट का वो था वीडियो, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये सर्वर विजिट वाले कैंपस का कर रहे हैं, आपके कैंपस में कनेक्टिविटी अभी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताइए लाइन केबल के बारे में। तो ठीक है, सेशन को मैं ओवर कर रहा हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं और आप लोग लैपटॉप लेके रहिएगा रेडी, ठीक है ना। इसको एक बार और देख लीजिएगा, केबल कनेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसमें कल बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि जब मैंने एलटीटीसी में 35 लाख का काम केवल 12.5 लाख रुपए में कर दिया, कैसे किया, क्योंकि बेसिक जानकारी थी इसलिए वजह से कर पाया। उसके बारे में मैं कल थोड़ा डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग वो भी बात करेंगे आईपी अलॉट कैसे होगा। ठीक है। थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे।